नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा साहित्य प्रवासी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त आ गया है और इस अवसर पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कविता। और इस कविता को लिखा है धीरज शर्मा जी ने। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोनों अंतस में मुझे मिला वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। ये जो देश प्रेम की भावना होती है ना, कि आप जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ट्राई कलर यूज़ करते हैं। मैंने भी लगाया है, मुझे बहुत पसंद है। और उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वैसे ही कपड़े पहने और दिन भर हम लोग देशभक्ति के गाने सुनते हैं और दूसरे दिन फिर से आ जाते हैं अपने उसी रूटीन में। फिर से हम लोग भूल जाते हैं और कोसने लगते हैं व्यवस्था को, सरकार को, अपने आस पड़ोस को। और हम लोग जैसे सड़क पे जाते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम लोग खुद को ब्लेम क्यों नहीं करते और हम लोग खुद में क्यों नहीं झांकते? चलिए इस 15 अगस्त हम लोग एक नई शुरुआत करें। हम लोग खुद में तलाशें कि हम कहाँ गलत होते हैं, कहाँ हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और फिर भी हम नहीं करते। मसलन छोटा सा एक उदाहरण दूंगी। हमारे बिल्डिंग में ही नहीं, ये आपकी बिल्डिंग में भी होता होगा। लिफ्ट आती है, अगर पीछे से कोई आ भी रहा है, लेकिन इतने हड़बड़ी में हम लोग होते हैं कि एक बंदा अकेला एक लिफ्ट को ऊपर लेकर जाता है, फिर वो नीचे आती है, फिर बाकी 2 बंदे ऊपर जाते हैं। अगर आपके लिफ्ट में 5 लोगों के खड़े होने की जगह है तो आप क्यों नहीं रुकते दूसरे के लिए? इतनी हड़बड़ी क्यों? या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उन्हें दूर कर सकते हैं। बेवजह हम लोग, अगर रेड लाइट जली हुई भी है फिर भी हम लोग हॉर्न बजाते रहते हैं बेवजह। तो आप अपनी ये छोटी छोटी आदतें भी ठीक करें तो हमारा देश ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों को हर चीज़ में जो आदत हो गई है ना दूसरों की शिकायत करने की, उसे दूर करना होगा और हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई मेड है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानती है, तो आपने क्या उन्हें सिग्नेचर करने भी सिखाया? आपने उसका नाम भी लिखना सिखाया उसे? आप कितने लोगों को, आप साक्षर होकर कितने लोगों को साक्षर किए हैं? ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप स्कूल कॉलेज ज्वाइन करें और तब पैसे लेकर बच्चों को पढ़ाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके घर में, आपके ट्रंक में, दीवान में बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो आप नहीं पहनते। बहुत सारे उलन कपड़े होते हैं। हम लोग जाड़े में तो हीटर और ये वो यूज़ करके हम लोग काट देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तरसते हैं इन कपड़ों के लिए। क्यों ना एक थैला उठाया जाए और घर के वैसे कपड़ों को जिसको हम लोग नहीं पहनते हैं तो आप ज़रूरतमंदों को दान दें। ये आपने किया है कभी ज़िंदगी में? खुद से पूछिए। तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम NGO ज्वाइन करें और तभी हम ये करें। ये मैंने 7 साल NGO में काम किया और NGO छोड़ने के बाद भी मैं अपने आप को एक NGO समझती हूँ और मैंने उन आदतों को नहीं छोड़ी जो मैंने उस दौरान सीखी थी। तो हम लोग इस तरह से देश में योगदान दे सकते हैं, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। फिलहाल साहित्य प्रवासी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पे। आप जहां हैं वहीं से अपने देश के विकास में मदद कीजिए और भागीदारी दीजिए अपनी। हो सकता है आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं ये आप सोचिए, मैं आप पर छोड़ती हूँ। सोचिए और कीजिए एक नई शुरुआत। प्रवासी संदेश के YouTube साहित्य प्रवासी पर मैं इस बार मौसमी चंद्रा अब विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।